आज से हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं और जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और उसका नाम है पॉलिनोमियल्स, विच इज़ द सेकंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी बुक। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख ले, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। और सबसे पहले हम लोग एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं, जो कुछ भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट किसे कहते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स किसे कहते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टर्म्स किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे फैक्टर्स किसे कहते हैं, और उसके बाद देखेंगे कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, एंड फाइनली हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट इज समथिंग विच इज फिक्स्ड। समथिंग हुज वैल्यू इज फिक्स्ड, जैसे 87, 5, -8 एंड सो ऑन। ठीक है, और वेरिएबल्स किसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, विच इज एबल टू वैरी। ठीक है, विच इज समथिंग विच इज एबल टू वैरी मीन्स विच इज नॉट फिक्स्ड, विच इज नॉट फिक्स्ड। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किसी अल्फ़ाबेट के सिंबल्स के साथ, X, Y, Z एंड सो ऑन। ठीक है, तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल आप सभी को समझ में आ लिया होगा। अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे जाता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, ये होते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ constants, variables and operations। ठीक है, ऑपरेशंस जैसे कि होगा प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे 3x² + 2, यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, 1/x + 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। √x + 2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। क्यों हो रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि इनमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है और ऑपरेशंस है। ठीक है, प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, पावर्स, रूट, ये सब। ठीक है, तो इसीलिए ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम लोग देखेंगे क्या लिखने वाले थे। ये हो गया कांस्टेंट देख लिया हमने, वेरिएबल देख लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लिया। अब देखते हैं टर्म्स कैसे करते हैं। टर्म्स जो होते हैं वो पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग सेपरेटली फॉर्म करते हैं पहले, विच आर फॉर्म्ड सेपरेटली फर्स्ट। सबसे पहले सेपरेटली उनको फॉर्म करते हैं, फिर ऐड कर देते हैं, देन एडेड। जैसे 3x² - 2x + 5 है, तो इसमें टर्म्स कौन कौन से हो गए, 3x² हो गया, -2x हो गया और 5 हो गया। माइनस मिल जाना, -2 है, क्योंकि इसको लिख सकते हो आप 3x² + -2x
प्लस 5। ठीक है, तो पार्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के विच आर फॉर्म सेपरेटली। जैसे ये इसको पहले फॉर्म किया सेपरेटली, इसको भी फॉर्म किया सेपरेटली, और ये रहा 5 और इन सबको बाद में ऐड कर दिया। ठीक है, तो इनको टर्म्स करके अब नेक्स्ट देखते हैं कि फैक्टर्स किसे कहते हैं। यहीं पे देख लेते हैं। देखो जैसे 3x² है, तो जैसे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, मान लो कि 3x² माइनस 12 प्लस 5 को, तो इसमें 3x² जो हो गया ये टर्म हो गया, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, x हो जाएंगे और x हो जाएंगे। तो ये सब जो है ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये टर्म था और ये फैक्टर्स है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, 3x² प्लस 4xy, मान लेते हैं कि ये अपना एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो टर्म्स क्या होंगे, टर्म्स हो जाएंगे 3x² और 4xy। ठीक है, और इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 3 हो गए, फैक्टर्स लिख दो, x हो गया, x हो गया, या 4 हो गया, x हो गया, y हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको टर्म्स का मतलब भी समझ में आया होगा और फैक्टर्स का मतलब भी समझ में आया होगा। अब एक था कोफिशिएंट किसे कहते हैं। तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर रहते हैं ना, उसे हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं। फैक्टर्स अलजेब्रिक भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर है उसे हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आप लोगों को अभी तक कांस्टेंट समझ में आ गया होगा, वेरिएबल समझ में आ गया होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हमने देख लिया, टर्म्स देख लिया, फैक्टर्स देख लिया, कोएफिशिएंट देख लिया। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है ये एक्चुअल में, इसका अगर लिटरल मीनिंग देखें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, पॉली दिख रहा होगा आपको, पॉली, और दूसरा है नोमियल। ठीक है, ये रहा नोमियल। इन दोनों वर्ड का कुछ मतलब है। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो इसको डिफाइन कर सकते हो पॉलिनोमियल को, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, an algebraic expression which contains many terms, which contains many terms, तो उसको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन हाउ टू, द मेन क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई इफ an algebraic expression is a polynomial or not. एक्चुअली ये जो डेफिनेशन मैंने बताया ये जस्ट इसका लिटरल डेफिनेशन है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन को जब हम लोग आंसर करेंगे तो कंप्लीट डेफिनेशन इसका सामने आएगा। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, तो इसके लिए द वेरिएबल्स must have non-negative integer powers। ठीक है, मैंने यहाँ पे नॉन नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब होता है होल नंबर, मतलब 0 से लेके स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 ऐसे। यहाँ पे मैं 0 को भी इंक्लूड करना चाहता था, इसलिए नॉन नेगेटिव लिखा है, पॉजिटिव नहीं लिखा है मैंने, ध्यान देना। मैंने ऐसा नहीं लिखा है द वेरिएबल्स मस्ट हैव पॉजिटिव इंटीजर पावर, पॉजिटिव ले लूंगा तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, मुझे 0 को भी इंक्लूड करना है, इसलिए मैंने नॉन नेगेटिव लिखा है। ठीक है, तो देखो जैसे x² प्लस 3x प्लस 2 ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो जो वेरिएबल है
यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखो वेरिएबल क्या है। वेरिएबल ऑब्वियसली x है, ठीक है। तो वेरिएबल पे हमें क्या देखना है, उसके पावर पे जाओ, ठीक है। तो ये वेरिएबल का पावर है, ठीक है। तो और यहाँ पे वेरिएबल का पावर पे 1 है करके। तो ये जो पावर्स हैं ये नॉन नेगेटिव है क्या? बिल्कुल नॉन नेगेटिव ही है। तो ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब जैसे 1/x + 3, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? क्या लगता है आप सभी को, ये एक पॉलिनोमियल है? तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है एक्चुअली, क्योंकि 1/x + 3 को लिख सकते हैं x की पावर -1 + 3, है ना। x की पावर -1 का मतलब ही तो होता है 1/x। तो 1/x को मैंने लिख दिया x की पावर -1 + 3। तो इसमें वेरिएबल कौन सा है, हमें क्या चेक करना है, वेरिएबल पे जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए। तो वेरिएबल है हमारा x, उस पर जो पावर है वो है -1, विच इज, ये तो मतलब सेटिस्फाई नहीं जाता है ना इस डेफिनेशन को। नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होने चाहिए थे, बट यहाँ पे नेगेटिव पावर हो गया, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब जैसे √x + 2, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं? तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल है यानी x इसमें वेरिएबल था, उस पे पावर जो होना चाहिए वो हमने बोला है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 + 2। तो 1/2 तो इंटीजर ही नहीं है ना। और जबकि हमारा डेफिनेशन कह रहा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर, ठीक है। तो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब जैसे 5 है, तो आपसे कोई पूछ दे ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं, तो आप सोचेंगे कि इसमें वेरिएबल क्या है। एक्चुअली इसमें वेरिएबल छिपा हुआ है। देखो 5 को 5 × 1 लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो 5 × x⁻0, क्योंकि x⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 5 × x⁻0 आप लिख सकते हो, तो ये है 5x⁻0। तो जो वेरिएबल है यानी x है, उस पर क्या नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर है? बिल्कुल है। 0 क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो इसीलिए ये एक पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो गाइज, इस वीडियो में यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।